बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज हमारा CSS3 का लेक्चर नंबर 42 है, जिसके अंदर हमने एक HTML के अंदर ये फॉर्म क्रिएट किया हुआ है। लेट्स से आपने भी HTML जब मिलाकर पूरी अपनी प्लेलिस्ट मेरी HTML वाली देखी हुई है तो आपको ये फॉर्म क्रिएट करना आता होगा। अभी दोस्तों आज हम सीखने जा रहे हैं अपने इस लेक्चर ट्यूटोरियल के अंदर कि कैसे हम अपने फॉर्म को एक ब्यूटीफुल रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, एक बहुत ही अट्रैक्टिव फॉर्म बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CSS। तो चलते हैं और आज के लेक्चर के अंदर ये जो हमने HTML के अंदर फॉर्म क्रिएट किया है, जिसका अगर मैं आपको दिखाऊँ आउटपुट तो कुछ इस तरह की आउटपुट आ रही है जो कि एक बहुत ही घटिया सी आउटपुट है। सो इसको हमने एक ब्यूटीफुल आउटपुट के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना है। तो चलते हैं CSS की फाइल पर। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों आकर हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यूनिवर्सल स्ट्रक्चर यानी स्टैटिक का इस्तेमाल किया और यहाँ पे कह दिया कि जो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग है ब्राउज़र की उसको 0 कर दो, ब्राउज़र की जो बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन है उसको भी 0 कर दो। उसके बाद बॉक्स जो साइजिंग है वो बॉर्डर बॉक्स सेट कर दो, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स सेट कर दो। इतना करने के बाद मैं आपको एक दफ़ा रिफ़्रेश करके साथ साथ आउटपुट दिखा देता हूँ कैसे जो है डिफरेंस आएगा। F5 रिफ़्रेश किया, देखो जो बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन पैडिंग थी वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 हो चुकी है। अभी मेरा ये जो फॉर्म है जिसके अंदर ये सारी आपको इनपुट्स नज़र आ रही हैं, इसको मुझे स्टाइल करना है। तो मैंने सबसे पहले किसको स्टाइल करना है, अपने इस मेन फॉर्म टैग को। सो फॉर्म टैग को स्टाइल करने के लिए मैं यहाँ पे आया और मैंने कहा जो मेरा फॉर्म नाम का टैग है उसको क्या करता हूँ, उसको स्टाइल करो। सबसे पहले उसको क्या करना, मुझे उसको विड्थ सेट करनी है, विड्थ सेट करनी है कितनी, 500%, परसेंट नहीं पिक्सल, 500 पिक्सल। उसके बाद मैंने कहा जो मेरा फॉर्म है उसको तुम पैडिंग असाइन कर दो, कितनी, हर तरफ से, मतलब टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट चारों तरफ से 30 पिक्सल की जो है पैडिंग सेट कर दो। उसके बाद मैंने कहा जो मेरा फॉर्म है उसको तुम पोजीशन जो है पोजीशन एब्सोल्यूट दे दो, पोजीशन एब्सोल्यूट दे दो। और पोजीशन एब्सोल्यूट देने के बाद उसको टॉप से जो है वो 50% नीचे ले आओ और उसके बाद उसको लेफ़्ट की साइड से भी 50% जो है वो नीचे ले आओ। उसके बाद ट्रांसफॉर्म, अगर आपने अपनी चीज़ को दोस्तों पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप से 50%, लेफ्ट से 50% दिया हो तो इसका मतलब यह कि आप उसे बिल्कुल सेंटर में लाना चाहते हो, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। तो उसके लिए दोस्तों हम एक और प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं ट्रांसफॉर्म के नाम से। तो इस ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के अंदर हम लिखते हैं ट्रांसलेट। ये आपको इंशाल्लाह मैं CSS3 की एक लेक्चर ट्यूटोरियल के अंदर कंप्लीट सिखाऊंगा ये ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी क्या करती है। सो ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट आप लिखोगे और ट्रांसलेट के अंदर हमने लिखना है एक्स एक्सिस को -50% सेट कर दो और कॉमा वाई एक्सिस से भी -50% जो है इसको सेट कर दो। इतना करने के बाद मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ अपना फॉर्म। यहाँ पे आया, F5 से किया रिफ्रेश और ये देखो ये आपका फॉर्म जो है बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। बिल्कुल सेंटर में आने के बाद अभी मैं चाहता हूँ जो मेरा फॉर्म है उसको एक बैकग्राउंड कलर मिल जाए। तो बैकग्राउंड कलर मैंने उसे देना है, तो मैंने अपने फॉर्म को एक बैकग्राउंड कलर दे दिया #333। और उसके बाद मैंने कहा जो मेरा बॉर्डर है, फॉर्म का जो बॉर्डर है वो कैसे का सेट कर दो, 2 पिक्सल नहीं, लेट्स से 3 पिक्सल सॉलिड टाइप का, और किस कलर का, #777 कलर का हो जाए। और उसके बाद मैंने कहा जो मेरा ये फॉर्म है उसको जो बॉक्स शेडो है, बॉक्स शेडो सेट कर दो उसका। तो उसके लिए मैंने बॉक्स शेडो प्रॉपर्टी यूज़ की। उसके लिए मैंने कहा सबसे पहले 10 पिक्सल हॉरिजॉन्टल और उसके बाद वर्टिकल 10 पिक्सल, ब्लोर करना है कितना, 10 पिक्सल। और उसके बाद उसका जो कलर है वो सेट कर दो, लेट्स से हैश और #F33446। ये उसका जो कलर है बॉक्स शेडो का वो सेट कर दो। फिर से करते हैं रिफ्रेश और ये देखो कितना ब्यूटीफुल सा जो है बैकग्राउंड कलर जो है वो सेट हो चुका है। लेकिन अभी ये जो इसका कलर है वो इतना ब्यूटीफुल नहीं आ रहा। उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कहा 5555 कलर सेट कर दो। 5555 कलर सेट करने के बाद यहाँ पे F5 से रिफ्रेश किया और कुछ इस तरह का कलर जो है वो इसका सेट हो चुका है। अभी इसको भी अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आपको एक और कलर भी है मेरे पास, हैश जैसे F1 और F1 मैंने कलर सेट कर दिया। और इसका जो दूसरा कलर है वो मैंने 333 नहीं, यस 5555 सेट कर दिया। इतना करने के बाद यहाँ पे आते हैं, 5 से करते हैं रिफ्रेश और देखो कितना ब्यूटीफुल सा एक फॉर्म हमारे पास रेडी होके आ चुका है। अभी दोस्तों इस फॉर्म के अंदर ये जो इनपुट फील्ड्स आपको नज़र आ रही हैं, इनपुट फील्ड्स को स्टार्ट करना है। सबसे पहले मुझे अपनी कौन सी इनपुट फील्ड को स्टार्ट करना है, सबसे पहले मुझे फॉर्म को तो मैंने स्टार्ट कर दिया। अभी ये जो मेरी इनपुट फील्ड है जिसकी टाइप टेक्स्ट, ईमेल और पासवर्ड है, मुझे इसको स्टाइल करना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे आया, मैंने अभी कल आपको सिलेक्टर एट्रीब्यूट सिखाए थे कि अगर आपने किसी स्पेसिफिक अपने टैग के अंदर जो एट्रीब्यूट यूज़ हुआ अगर उसको स्टार्ट करना हो तो कैसे करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने टैग का नाम बताया जो मेरा इनपुट टैग है, और इनपुट टैग के अंदर जो टाइप इक्वल टू कौन सी, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। उसके बाद आपने लिखा है कॉमा, फिर आपने कहा जो मेरी इनपुट फील्ड है
उसके अंदर टाइप इक्वल टू कौन सी, ईमेल, और फिर उसके बाद आपने कहा मेरे पास एक और है कॉमा लगा के, आपने कहा अगेन मेरे पास एक इनपुट फील्ड है जिसकी टाइप जो है टाइप इक्वल टू क्या है जी, पासवर्ड है। तो मैं आपने कहा इसको मुझे स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए बॉडी लगाई और इसके अंदर आके आपने क्या लिख दिया, आपने कहा इन सब की जो विड्थ है वो 100% सेट कर दो, यानी जितनी फॉर्म की विड्थ है उतनी ही विड्थ इनको दे दो। उसके बाद आपने कहा इनकी जो पैडिंग है वो सेट कर दो टॉप बॉटम से 12 पिक्सल और लेफ़्ट राइट से लेट से आपने क्या दिया जी, लेट से 10 पिक्सल, ठीक है। इतना करने के बाद मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ, फिर से किया रिफ्रेश और ये देखो कितना ब्यूटीफुल जो है हमारे पास इनपुट फील्ड्स हमारी आ चुकी हैं, ठीक है। इनपुट फील्ड्स ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव आने के बाद हमने यहाँ पे आके क्या किया, हमने यहाँ पे कहा उनके अंदर जो उसका फ़ॉन्ट का साइज़ है, फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो भी 16 px पिक्सल सेट कर दो। उनके ऊपर मैंने कहा जो आउटलाइन लगी हुई है वो आउटलाइन नन कर दो। इसके अलावा उनका जो फ़ॉन्ट जो वेट है, फ़ॉन्ट वेट जो है वो बोल्ड कर दो। और इसके अलावा मैंने कहा जो मेरी जितने तीनों जो इनपुट फील्ड्स हैं उनका जो लेटर का स्पेसिंग है, लेटर स्पेसिंग वो 3 पिक्सल सेट कर दो। और उसके बाद मैंने कहा कि जो उनका जो बॉर्डर जो है वो 2 पिक्सल सॉलिड और हैश लेट से 777 सेट कर दो। ओके, इतना करने के बाद यहाँ पे आके एफ से किया रिफ्रेश और ये देखो कितना ब्यूटीफुल जो है लग रहा है, ये हमारे पास बिल्कुल अट्रैक्टिव लग रहा है। अभी इनके अंदर मार्जिन देना मुझे, तो मार्जिन देने के लिए मैंने सिंपली क्या किया, मैंने यहाँ पे आया और मैंने कहा जो मेरी जितनी भी मेरी इनपुट फील्ड्स हैं उनको सबको मार्जिन सेट कर दो। कौन सा मार्जिन देना, मार्जिन बॉटम मुझे देना, मार्जिन बॉटम, ठीक है। तो मार्जिन बॉटम कितना सेट करना है, मैंने कहा उनका मार्जिन बॉटम जो है वो 10 पिक्सल सेट कर दो। इतना करने के बाद यहाँ पे क्या F5 से किया रिफ्रेश और उनका मार्जिन जो बॉटम है वो 10 पिक्सल सेट हो चुका है। इतना दोस्तों करने के बाद अभी जो मेरी ड्रॉप डाउन है, ये जो मेरी ड्रॉप डाउन आ रही है इसको मुझे स्टाइल करना है। तो ड्रॉप डाउन को स्टाइल कैसे करेंगे, उसके लिए हमने यहाँ पे आके मेरी ड्रॉप डाउन हमने कैसे बनाई हुई है, इस सेलेक्ट बॉक्स के साथ। तो यहाँ पे सेलेक्ट बॉक्स ऐसे इस टैग कॉपी किया, यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद इसको पेस्ट किया और देन एंटर करके ये जो हमने स्टाइलिंग इसको भी दी है, यही सेम स्टाइलिंग हमने इसको भी दे दी। इतना करने के बाद आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ ये कैसे नज़र आ रहा है। फिर करता हूँ रिफ्रेश और ये देखो कितना ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। यहाँ से कनाडा सेलेक्ट किया तो कनाडा सेलेक्ट हो गया, यहाँ पे आप कुछ भी लिखते हो तो आपको वो लिखा हुआ नज़र आएगा, ठीक है। सो इनके जो बोल्ड हमने किया हुआ है इसको ऑलरेडी वो हम ख़त्म कर देते हैं। आप चाहते तो आप इसको एक दफ़ा स्टाइल ऊपर भी कर सकते थे, जैसे फ़र्ज़ करें आप क्योंकि यही सेम स्टाइलिंग करनी है तो हमने यहाँ पे कॉमन लगा के कहा, आप यहाँ भी लिख सकते थे कॉमा, जो मेरा सेलेक्ट बॉक्स है उसको भी सेम यही स्टाइलिंग कर दो। अब ये काम करते हैं, यहाँ पे जो हमने फ़ॉन्ट वेट बोल्ड किया हुआ है इसको बोल्ड को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि वो बोल्ड सही नहीं लग रहा। F5 से रिफ्रेश किया, अब ये बिल्कुल ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव लग रहा है, ठीक है। समझ आई बात की। ओके दोस्तों, अभी मुझे जो है अपने इस सबमिट बटन को जो है वो क्या करना है, स्टाइल करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आया और आके मैंने क्या दिया कि जो मेरा इनपुट फील्ड है जिसकी टाइप इक्वल टू क्या जी, सबमिट है, मैंने कहा मुझे उसे स्टाइल करना है। दोस्तों कैसे स्टाइल करना है, उसके लिए मैंने कहा जो उसकी विड्थ है वो मुझे 100% सेट करनी है। उसके बाद जो उसकी पैडिंग है वो मुझे सेट करनी है लेट से टॉप बॉटम से 10 पिक्सल और लेफ़्ट राइट से 0 पिक्सल। उसके बाद मैंने कहा उसका जो टेक्स्ट अलाइन है वो सेंटर में मुझे करना है। उसके बाद जो उसका बॉर्डर है वो बिल्कुल ज़ीरो करना, बॉर्डर नन करना है, ठीक है। और उसके बाद जो उसकी आउटलाइन है वो भी मुझे नन करनी है। उसके बाद उसका अगेन जो बॉर्डर है, चलिए बॉर्डर हम दे देते हैं, बॉर्डर दे देते हैं जी 1 पिक्सल सॉलिड हैश F3344 6 कलर का। अभी यहाँ पे आगे एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, F5 से किया रिफ्रेश और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया और ये देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। सो वापस चलते हैं, एक दफ़ा आते हैं और यहाँ देखें ये कितना ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव फॉर्म बन गया, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि 1 मिनट ठहरें। ओके जी, अब मैं चाहता हूँ ये जो सबमिट बटन आ रहा है ये थोड़ा इसका टेक्स्ट जो है वो थोड़ा बड़ा हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं, उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लेटर स्पेसिंग यूज़ करते हैं। लेटर स्पेसिंग 5 पिक्सल सेट कर दी, 5 px सेट कर दी। अभी थोड़ा ऊपर की तरफ करके आपको थोड़ा और दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे लेटर स्पेसिंग 5 पिक्सल के 200 करने के बाद हम क्या करने जा रहे हैं, इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करने जा रहे हैं। तो फ़ॉन्ट साइज़ जितना बाकी सबका है इसको भी 16 पिक्सल दे दिया। ओके, इतना करने के बाद यहाँ पे आगे फिर कर दिया रिफ्रेश और ये ब्यूटीफुल जो है वो हमारे पास अट्रैक्टिव जो है वो बन चुका है। सो यहाँ पे आए,
इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। तो कलर चेंज करने के लिए मैंने इसको कलर प्रॉपर्टी दी और यहाँ पे दिया हैश F33446 इसका जो है वो बैकग्राउंड सॉरी कलर सेट कर दो। यहाँ पे FFS किया रिफ्रेश और ये देखो ये अभी कितना ब्यूटीफुल जो है सबमिट बटन हमारे पास बन चुका है। अभी मैं चाहता हूँ दोस्तों जब मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊँ, जब मैं होवर करूँ यानी सबमिट बटन के ऊपर जब मैं होवर करूँ तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए और फोरग्राउंड कलर भी चेंज हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आया और आगे मैंने कहा जो मेरी इनपुट फील्ड है, कौन सी इनपुट फील्ड, ये वाली इनपुट फील्ड यानी टाइप इक्वल जिसकी सबमिट है, कॉपी किया यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। मैंने कहा जब मैं इसको होवर करूँ तो क्या उसका बैकग्राउंड कलर जो है चेंज हो जाए। बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, #F33446 हो जाए, जबकि उसका जो अपना कलर है वो क्या हो जाए FFF यानी वाइट कलर सेट हो जाए। उसके बाद यहाँ पे आते हैं FFF से कहते हैं रिफ्रेश। अभी दोस्तों मैं जब माउस लिख देता हूँ तो देखते हैं कितना ब्यूटीफुल जो है उसके ऊपर होवर इफेक्ट लग रहा है। अभी आप कुछ भी टेक्स्ट लिखो तो आपका टेक्स्ट जो है वो एंटर होगा। यहाँ पे लेट्स मैंने खिजा लिख दिया, यहाँ पे ईमेल ये दे दी मैंने, पासवर्ड लेट्स से कुछ भी टाइप कर दिया, ठीक है, पासवर्ड कुछ भी हमने टाइप कर दिया और यहाँ पे पासवर्ड लेट्स हमने कुछ भी टाइप कर दिया, लेट्स से यानी कुछ भी टाइप कर दिया। यहाँ से कंट्री जो है वो कनाडा सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे सबमिट जैसे करते हैं तो हमारा फॉर्म जो है वो सबमिट हो रहा है सक्सेसफुली। तो इस तरह दोस्तों हम ब्यूटीफुल सा फॉर्म बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CSS एंड CSS3। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।